आज आपके साथ चीज़ी चिकन मैकरोनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये क्या रेसिपी है, यकीन करें बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा और ख़ासकर बच्चों की बहुत पसंदीदा डिश है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अगर आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉयल करेंगे। उसके लिए खुला डुल्ला अपने पानी रख लेना है। आधा चम्मच पानी के अंदर नमक ऐड कर देना है और एक पैकेट मैंने लिया है मैकरोनी का। ठीक है, पास्ता मैकरोनी 300 ग्राम इसका वेट है पैकेट का। 5 से 6 मिनट लगते हैं मैकरोनी को बॉयल करने में। आप पैकेट की हिदायत के मुताबिक भी मैकरोनी को बॉयल कर सकते हैं। तकरीबन 95% के करीब आपने मैकरोनी को बॉयल करना होता है। 5 से 6 मिनट के बाद आप इसको चेक करके स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लें। थोड़ा सा नल के नीचे लगा के इसको धो के हल्का सा आपने इसके ऊपर तेल का हाथ लगा देना है ताकि ये आपस में चिपके ना। जब तक हम इसकी चिकन वगैरह पकाएंगे तो ये आपस में चिपक ना जाए। स्ट्रेनर पर निकाल के धो के हल्का सा तेल का हाथ लगा दें। अब इसी कढ़ाई के अंदर 5 से 6 चम्मच आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल। जितनी मैकरोनी थी कम से कम उतनी ही आपने चिकन बोनलेस लेना है। ठीक है, मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन का बोनलेस। बोटियाँ थोड़ी सी छोटी रखी हैं। एक छोटा चम्मच आपने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। आप चाहें तो चॉप किया हुआ लहसुन भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट आपने सबसे पहले चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा नरम भी हो जाए, यानी कि गल जाए। बोनलेस चिकन को ना कवर लगा के कोई गलाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ये फ्राई करते करते ही गल जाता है। और वैसे भी चिकन को गलाने का इतना कोई इशू नहीं होता। तो आपने इस चीज़ से बेफिक्र हो जाना है कि शेफ़ 4 से 5 मिनट में चिकन गलेगा नहीं, भाई गल जाएगा। बस आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ठीक है, जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा उसके बाद जो सब्ज़ियाँ आपको ऐड करनी हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप लिया है गाजर, आधा कप लिया है सब्ज़ प्याज का, थोड़ी सी ली है बंद गोभी, आधा कप के करीब ही होगी। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक शिमला मिर्च, इसको चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब सब्ज़ियों को भी ना आपने तेज़ आँच पर पकाना है, 1 से 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं पकाना, इसका सालन बन जाएगा वरना तो। और जब भी आप मैकरोनी बना रहे हो, पास्ता या कोई भी चाइनीज़ डिश बना रहे हो, उसके अंदर जब भी आप सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे तो तेज़ आंच पे सब्ज़ियों को पकाएंगे ताकि सब्ज़ियों का जो क्रंच है वो बरकरार रहे। अगर हल्की आंच पे पकाते हैं ना तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। तेज़ आंच पे सब्ज़ियाँ इतनी जल्दी पानी नहीं छोड़ेंगी और इसका क्रंच बरकरार रहेगा। और जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनती हैं इस तरह की कोई भी चाइनीज़ डिश, वो काफ़ी तेज़ आंच पे पकाई जाती हैं। घर में आप उस तरह की आंच पे तो नहीं पका सकते, मगर कोशिश आपने यही करनी है कि चूल्हा थोड़ा सा तेज़ रखना है। तकरीबन 1 मिनट सब्जियों को तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और चिकन पाउडर आपने इसके अंदर आधा चम्मच ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा सा चाइना सॉल्ट भी ऐड कर देना है। चाइना सॉल्ट और चिकन पाउडर दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर चाइना सॉल्ट आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चिकन पाउडर की क्वान्टिटी थोड़ी सी आपने बढ़ा देनी है। अब 1 मिनट से भी कम थोड़ा सा आपने इसको भी फ्राई कर लेना है, मिर्चों को और चाइना सॉल्ट और नमक को सब्जियों के साथ। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉसेज ऐड कर देनी है। चिली सॉस 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सोया सॉस 2 से 3 चम्मच, वाइट सिरका ये भी 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है केचप का इस्तेमाल करना, आप इसमें टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 चम्मच, या गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 चम्मच। सॉसेस को ज़्यादा देर नहीं पकाना, चंद सेकंड सॉसेस को पकाने के बाद आपने इसके अंदर मैकरोनी उठा के डाल देनी है। और मैकरोनी को भी ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये हलवा बन जाएगी। बस सब्जियों के अंदर ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये मैकरोनी ना वैसे फटाफट से बनती है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट से बस तेज़ आंच पे आप कुल मिला के 10 मिनट के अंदर इस डिश को तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच आपने ऐड कर देनी है। और काली मिर्च मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी इस्तेमाल कर रही हो इसको हाथ के हाथ कूट के पीस के इस्तेमाल किया करें। जो पुरानी रखी होती हैं उसकी स्मेल अजीब सी हो जाती है, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। इसी स्टेज पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसके ऊपर डाल देनी है आपने मोज़रेला चीज़। तकरीबन 200 ग्राम के करीब आपने मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। अगर चेडर चीज़ भी आपके पास हो तो 100 ग्राम आप चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ और 100 ग्राम चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी आप इसके अंदर करेंगे, ज़बरदस्त बनेगी। मैं सिर्फ इसके अंदर ना मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 200 ग्राम का पैकेट चीज़ का डालने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देना है 5 मिनट के लिए और चूल्हा बंद रहेगा। 5 मिनट तक हमने इसको रखा था दम पे, उसके बाद कवर इसका मैंने हटा दिया है और चूल्हा हमारा बंद था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ फाइनल लुक। यकीन करें जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे ना, जब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप मैं आपको और बता देता हूँ। चीज़ डालने से पहले ना आपने इसका नमक और मिर्च चेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से इसके अंदर स्पाइसेस कम है तो आप इसके अंदर काली मिर्च या थोड़ी सी हॉट सॉस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर खटास कम लग रही है तो आप इसके अंदर वाइट सिरका थोड़ा सा 1 आधा चम्मच और ऐड कर सकते हैं।
चीज़ डालने से पहले। उसके बाद आपने चीज़ डालना है। जब आपको लगे कि इसका नमक मिर्च खटास आपके हिसाब से परफेक्ट है, उसके बाद आपने इसके अंदर चीज़ डाल के इसके ऊपर कवर लगा देना है। इंशाल्लाह रेसिपी को कॉपी करेंगे, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।